हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अरिहंत के ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th के बारे में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा दिन के बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड हो सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 375 जो MRP से मार्केट में अवेलेबल होगा। डिस्काउंट की बात करें 20% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का कोड क्वेश्चन रहता है कि इसका कोड कितना है। इसका 402 कोड है, 165 कोड भी आता है इसका। ठीक है ना, ये आपका 402 कोड है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और पेजेस की बात करें तो लगभग इसमें जो है आपका 350 के आसपास पेजेस दिए गए हैं। ठीक है, और इजीली मार्केट में कोई भी मिल जाएगा। ऑल इन वन आपका जो है बेसिकली जो है डिटेल्ड स्ट्रक्चर के लिए, यानी कि अगर डिटेल्ड आपको थ्योरी पढ़नी है, पूरा समझना और टेक्स्ट बुक की तरह, तो आप ले सकते हैं। आप सेल्फ से भी पढ़ सकते हैं। रिवाइज एडिशन है आपका, डिटेल्ड थ्योरी मिलेगा, साथ में MCQs, BS से एस से और LA हर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मिलेंगे। साथ में फोकस थ्योरी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज और सिंपल पेपर, इस बोर्ड पेपर भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये आपका 2026 एग्जामिनेशन के लिए है और आपका जो है बेसिस ऑन द लिब्रे ऑफिस पर है। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या जो चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2, ICT स्किल्स 2, इंटरप्रेन्योरियल स्किल 2, ग्रीन स्किल्स 2। फिर आपका स्पेसिफिक स्किल्स में देखें सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में इंट्रोडक्शन टू स्टाइल, वर्किंग विथ इमेजेस, एडवांस फीचर ऑफ राइटर। फिर आपका जो एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सिक, एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सिक हो गया। यूजिंग माइक्रोज इन स्प्रेडशीट, लिंकिंग स्प्रेड डाटा, जो भी चैप्टर है देख ले सकता हूँ हो गया चैप्टर आपका। फिर इंट्रोडक्शन टू द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आपका स्टार्टिंग विथ लिब्रे ऑफिस बेस, वर्किंग क्वेरीज इन बेस, फार्म एंड रिपोर्ट्स। फिर सेल्फ असेसमेंट पेपर वगैरह दिया गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क स्पेस, वर्क प्लेस क्वालिटी मेजर्स, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। फिर प्रैक्टिकल वर्क, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, लेटर CBSE एग्जामिनेशन पेपर 2025, ये तमाम इसमें दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं चैप्टर की, कि चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिया गया है। पहला चैप्टर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इसमें पहले देखेंगे सेशन 1 में क्या दिया, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 5 में इस तरीके से दिया गया। यहाँ पे सेशन 1 मेथड एंड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखेंगे एक तरह से जिस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं उस तरीके का आपको डाटा देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हेडिंग हो गया, फिर उसके बारे में समझाया गया जो भी है, ग्राफ बना करके चाहे जैसे भी। फिर इसका सेंडर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, ई कोडिंग होता है क्या, सारा के बारे में एक एक हेडिंग देकर के आपको समझाने का प्रयास किया गया था। थ्योरी वाला जो पर्सन वो भी आपको इसमें ठीक ठाक देखने को मिले, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा थ्योरी दिया। ठीक है ना, काफ़ी ठीक ठाक थ्योरी मिलेगा। साथ में एक्टिविटी टाइम भी आपको देखने को मिलेगा। एक्टिविटी 1 हो गया, एक्टिविटी 2, 3, 4 इस तरीके से दिया गया। उसके बाद आप आएंगे तो NCERT फोल्डर के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। उसका एग्जाम पैटर्न एक्सरसाइज के टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चन कब पूछे गए थे ये भी बताया गया। एक तरह से आपका प्रीवियस ईयर भी है। ठीक है, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। फिर आपका देखेंगे तो सेशन 2, यहाँ पे और भी क्वेश्चन जो भी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी वगैरह पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। फिर आपका सेशन 2 जो है आपका यहाँ पे शुरू होता है। इसी तरीके का इसमें स्ट्रक्चर दिया गया है। हर सेशन के बाद आपको जो है एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चंस और तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लास्ट में आप देखेंगे तो यूनिट खत्म होने के बाद आपको जो है सेल्फ असेसमेंट पेपर भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी। बाकी के लिए इस बुक की रिकॉर्डिंग कोई अगर आपकी कोई रहती है तो मेरे को बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।